गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 13 में साइनाइड, आइसोसाइनाइड और नाइट्रो यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो चैप्टर 13 है वो किस किस चीज़ को देख रहा है। चैप्टर 13 में हम क्या पढ़ रहे हैं आरबीएससी में कि ऐसे कार्बनिक यौगिकों को पढ़ रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन है। तो एक तो था अमीन जिसमें नाइट्रोजन था, अब साइनाइड में भी नाइट्रोजन है, आइसोसाइनाइड में भी नाइट्रोजन है और नाइट्रो कंपाउंड में भी नाइट्रोजन है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बता रही हूँ साइनाइड्स के बारे में। साइनाइड का नामकरण कैसे करते हैं। देखिए, साइनाइड का मतलब CN, ठीक है। साइनाइड है उसको हम कैसे बताते हैं, RCN से बताते हैं। आइसोसाइनाइड है उसको हम कैसे बताते हैं, ऐसे बताते हैं। ये आप लोगों को पता है। अब साइनाइड है तो इसको यदि हम इसका सामान्य नाम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथिल साइनाइड। ठीक है, आर मतलब एल्किल साइनाइड हो गया। आर ग्रुप क्या होता है, एल्किल साइनाइड। यदि मिथाइल ग्रुप है तो मेथिल, एथिल है तो एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। और IUPAC में नाम क्या बोलते हैं, एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल। जब हम इसका IUPAC में नामकरण करते हैं तो ये जो C है इसको कार्बन चेन में यूज कर लेते हैं। तो आपके पास बाहर में क्या बचा, सिर्फ N बचा जिसको हम नाइट्राइल कह रहे हैं। तो यदि हम इसको IUPAC नेम देंगे तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से देंगे। लेकिन यदि आइसोसाइनाइड है तो आइसोसाइनाइड है तो एक नाम तो यही हो गया, मेथिल आइसोसाइनाइड। लेकिन IUPAC में इसको हम कैसे कहेंगे, या फिर हम इसको कैसे कह सकते हैं, मेथिल। इस चीज को क्या कहते हैं, कार्बिल अमीन। क्या कहते हैं, कार्बिल अमीन। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम कार्बिल अमीन भी कह सकते हैं। अब आप देखिए, ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो आप यौगिक बता रहे हैं कि सामान्य नाम पूछ रहा है कि IUPAC नाम पूछ रहा है। सामान्य में साइनाइड लगाएंगे और IUPAC में नाइट्राइड फॉर्म में बताएंगे। ठीक है, इसमें आइसोसाइनाइड बताएंगे या मेथिल कार्बिल अमीन बताएंगे। ठीक, अब बनाने की विधियां। ये देखिए, साइनाइड आइसोसाइनाइड ये कॉमन कंपाउंड दिया हुआ है। कैसे बनाएंगे, यदि मान लीजिए आपने कोई एल्किन हैलाइड लिया, उसकी KCN से अभिक्रिया की। हमने हेलो एल्केन में पढ़ी थी, KBr बन जाएगा और साइनाइड बनेगा। ठीक है, और यदि हम AgCN से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, C2H5 NC। ये पढ़ी हुई अभिक्रिया है। हाफमैन कार्बिल अमीन, ये रिएक्शन भी पढ़ी हुई है। मिथाइल अमीन की क्लोरोफॉर्म KOH से रिएक्शन कराएंगे, 3 KCl बन जाएगा और आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ठीक है, तीसरी अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया। किससे कर रहे हैं, ClCN से कर रहे हैं। तो अब आप देखो MgCl2 निकल जाएगा और CH3Cl बन जाएगा। तो साइनाइड कॉमन बना रहे हैं, आइसोसाइनाइड भी बन रहा है, साइनाइड भी बन रहा है। ठीक है, या आपने क्या ले लिया, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अमोनिया से रिएक्शन करेंगे या जुड़ेगा, अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, जिसको गर्म करेंगे अमाइड बन जाएगा। अमाइड को हम P2O5 की उपस्थिति में, जो कि निर्जली कारक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, की उपस्थिति में रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, H2O निकल जाएगा यहाँ से और साइनाइड बन जाएगा। ठीक है, अब इनकी अभिक्रियाएं कैसे करते हैं। देखिए, साइनाइड है, साइनाइड की बहुत सारी अभिक्रिया थी। साइनाइड का हम अपचयन कर रहे हैं। अपचयन कैसा, पूर्ण कंप्लीट रिडक्शन कर रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, सोडियम इथेनॉल की उपस्थिति में। तो पूर्ण अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, कितना हाइड्रोजन, 4। 2 H यहाँ जुड़ जाते हैं, 2 H यहाँ, क्या बन जाता है, अमीन बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, साइनाइड की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो अब आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन इतनी आनी चाहिए, डबल बॉन्ड NMgX हो जाएगा, यानी R यहाँ जुड़ा और MgX यहाँ जुड़ा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए इसका, क्या बना, RCOR' प्लस NH2MgX। ठीक है, यदि हम साइनाइड का क्या करें, जल अपघटन करें। जल अपघटन भी 2 प्रकार का है,
आंशिक और पूर्ण, यदि आंशिक अपघटन कर रहे हैं तो आंशिक अपघटन यदि हम कर रहे हैं तो एक ही जल का अणु यूज हो रहा है, ठीक है, एक ही जल का अणु यूज हो रहा है, इसका मतलब H2O। अभी मैं आंशिक की बात बता रही हूँ इस वाले की, जल का एक अणु काम में आ रहा है, तो देखो H2 यहाँ जुड़ जाएगा और O यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया RCONH2, H2 यहाँ जुड़ा, O यहाँ जुड़ा, क्या बन गया, अमाइड बन गया, ठीक है। लेकिन यदि दो H2O जुड़े, मान लीजिए ये तो आंशिक हुआ, पार्शियल जल अपघटन हुआ, आंशिक जल अपघटन का उत्पाद क्या है, अमाइड, लेकिन यदि पूर्ण जल अपघटन कर रहे हैं आप तो क्या बनेगा, HOH HOH, दो जल के अणु जोड़ेंगे, देखिए क्या निकल गया, अमोनिया निकल गया, क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया, ठीक है। यदि इसका हम समावयवीकरण करें तो क्या होगा, समावयवीकरण में समावयवी क्या होते हैं, जिनका फॉर्मूला सेम होता है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, यदि स्ट्रक्चर में चेंज हो गया समावयवी स्ट्रक्चर, यहाँ स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, N इधर आ गया, C इधर चला गया, आइसोसाइनेट बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आते तो साइनेट आइसोसाइनेट हमने पढ़े, फिर उसके बाद आपके पास है नाइट्रो। अब देखो नाइट्रो एक समूह है जिसको यदि आपने इसके आगे ये एल्किल लगा हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, IUPAC में इसको हम कहते हैं नाइट्रो एल्केन, ठीक है, नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो क्या है, प्रतिस्थापी है, सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्रियात्मक समूह नहीं है, तो नाइट्रोमीथेन, यानी एल्केन के H को किससे हटा दिया आपने, HNO3 की रिएक्शन की मान लीजिए मैंने, तो ये H और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, तो क्या बन गया, RNO2 बन गया, नाइट्रो एल्केन। तो नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोईथेन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब बनाएंगे कैसे, एनिलीन से बना सकते हैं। एनिलीन का हमने क्या कर दिया, डाई एजोटीकरण कर दिया, डाई एजोटीकरण, यानी या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि HNO2 नाइट्रस अम्ल और HCl से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराई तो क्या बना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना। समझ में आ रहा है, क्या चीज निकल गई, देखो यहाँ से 2H, यहाँ से ये H और यहाँ से ये O और यहाँ से ये H, क्या क्या निकल गया, 2 3 4, यानी 2H2O बाहर निकल गए, तो क्या क्या बचा, C6H5N N और Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बच गया। इसके आपने NaNO2 से रिएक्शन कराई तो N2 बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, नाइट्रोबेंजीन बचेगा, जो कि जिसमें से कैसी स्मेल आती है, कड़वे बादाम की बदबू आती है या गंध आती है, आप ऐसे कह सकते हैं, बदबू तो नहीं गंध आती है, स्मेल जस्ट लाइक अ बिटर आलमंड, और पीला येलो पेल कलर का होता है ये। एल्किल हैलाइड से कैसे बनाएंगे, सिल्वर हाइड्राइड से करेंगे तो AgCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। यदि किसी भी एल्केन का नाइट्रीकरण करेंगे तो अभी आपको बताया था, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो क्या निकल जाएगा, H2O निकलते ही नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। अब इनके रासायनिक गुणों के बारे में देखिए, नाइट्रो, मान लीजिए कोई भी नाइट्रो एल्केन, इसका हेलोजिनेशन किया, Cl2 से रिएक्शन का मतलब हेलोजिनेशन, या फिर इसको आप कह सकते हैं क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण किया, तो क्या होगा, ये तीनों H हट जाएंगे और इसकी जगह क्या आ जाएगा, Cl3 आ जाएगा, जितना हट रहा है उतना ही आ जाएगा, तो 3HCl, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर आपने नाइट्रो कंपाउंड लिए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों टाइप के ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। नाइट्रो एल्केन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और तीनों की रिएक्शन आपने किससे कराई, नाइट्रस अम्ल से। तो अब आप देखो नाइट्रो एल्केन का टेस्ट है ये पहचानने का कि यदि आप इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो देखो यहाँ से क्या होता है, ये H, ये दोनों H और ये ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो क्या बन जाता है, नाइट्रोलिक अम्ल बन जाता है। सेकेंडरी में भी क्या होता है, यहाँ पर H है और यहाँ पर OH है, तो क्या बन जाता है, सूडो नाइट्राइल बनता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो हमने नाइट्रस अम्ल को कैसे लिखा है, OH साइड को, OH को इस साइड लिखा है, जबकि दूसरे वाले में हमने OH को इस साइड लिखा है। OH को इस साइड इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर एक ही H है, ठीक है। और तीसरा जो टर्शियरी नाइट है वो तो रिएक्शन करता ही नहीं है, ठीक। अब देखो नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रो समूह है वो कैसा समूह होता है, मेटा निर्देशी होता है, यानी आने वाला जो प्रतिस्थापी जो भी क्रिया कारक हो, मतलब जो भी इससे रिएक्ट करेगा वो कौन सी पोजीशन पर आएगा, मेटा पोजीशन
जाएगा। यदि हम हेलोजिनेशन कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर ये मेटा पोजीशन है, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये H और ये Cl दोनों निकल गए, क्या बन गया मेटा पोजीशन, तो मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, क्या बना मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम क्या है नाइट्रोबेंजीन। सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया की तो सल्फोनीकरण हो गया, तो मेटा पोजीशन पर सल्फोनिक आ गया। तो लेकिन यहाँ पर आप देखोगे सल्फोनिक अम्ल की जो प्रायोरिटी है, SO3H की जो प्रायोरिटी है, इस समूह की जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा है, तो यहाँ पर आप बोलोगे मेटा नाइट्रो, इसका नाम है मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, समझ में आ गया। जबकि ऊपर वाले का क्या नाम था मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पता नहीं पड़ेगा। यदि हम कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 की अभिक्रिया, मतलब दोनों की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं, तो आपको पता है नाइट्रीकरण होगा, नाइट्रोनियम आयन अटैक करेगा यहाँ पर, कहाँ पर मेटा पोजीशन पर, तो ये बन गया मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब आप यदि इसका क्या करते हो, अपचयन करते हो, अपचयन कहाँ कहाँ पर कर रहे हो, अम्लीय माध्यम में कर रहे हो, क्षारीय में कर रहे हो, उदासीन में कर रहे हो। अम्लीय माध्यम में जब आप अपचयन करते हो कितने से, 6H से, तो एनिलीन बनता है, ठीक है। क्षारीय माध्यम में जिंक और NaOH की उपस्थिति में करते हो तो देखो क्या क्या बनता है, ये ऊपर जो कंपाउंड है, यानी इसके दो यौगिक, आपको याद ही करना है कि क्षारीय में यहाँ पर जो बन रहा है इसको हम कहते हैं एजॉक्सीबेंजीन, एजॉक्सीबेंजीन, ठीक है। इसको हम कहते हैं एजोबेंजीन, इसको हम कहते हैं हाइड्रो एजोबेंजीन, हाइड्रो एजोबेंजीन, ठीक है। उदासीन माध्यम में यदि हम करते हैं, उदासीन का मतलब जिंक और अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में यदि हम कर रहे हैं तो क्या होता है, उस स्थिति में आपके पास बनता है हाइड्रोक्सिल एनिलीन, या फिर आप कह सकते हो फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन, इसका नाम क्या है फेनिल, फेनिल ये ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल अमीन, फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन, फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है। और यदि प्रबल अम्ल की उपस्थिति में इसका वैद्युत जल अपघटन करते हैं तो हम देखते हैं क्या बनता है, पैरा अमीनोफिनॉल, पैरा पोजीशन पर अमीनो, OH की प्रायोरिटी ज्यादा है इसलिए ये C6H5OH को कहते हैं फिनॉल, फिनॉल की पैरा पोजीशन पर अमीनो ग्रुप लगा हुआ है इसलिए इट्स अ पैरा अमीनोफिनॉल। तो ये साइनाइड, आइसोसाइनाइड और नाइट्रो कंपाउंड के बारे में आपको मैंने बताया है। थैंक यू।